Thank you, Lord. Hallelujah. Done. Praise the Lord. Thank you, Jesus. 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 हे मोबाईल तिकडे ठेव. Hallelujah. धन्यवाद ईश्वर. चाल झालं तिकडे दिसते. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद ईश्वर. धन्यवाद ईश्वर. धन्यवाद ईश्वर. धन्यवाद ईश्वर. धन्यवाद ईश्वर. ओके राजू वाजले. धन्यवाद ईश्वर. धन्यवाद ईश्वर. धन्यवाद ईश्वर. धन्यवाद. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करें। इस प्रार्थना के साथ आज के इस लाइव प्रोग्राम के लिए हम शुरुआत करेंगे। परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है। इस संध्या के समय में हम परमेश्वर की आराधना और उपासना करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। तो उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा और उसकी आराधना हम करेंगे। स्वर्गीय देवा, आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू येशूच्या नावामध्ये पुन्हा एकदा आम्ही तुला धन्य जीसस। आता ठीक है ना? ओके, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। स्टार्ट करेगा। थँक यू। एकच जणांना पाहिलं, तूच पाहिलं ना? त्याला फोन कर बरं, नंबर दिला त्याने। धन्यवाद येशू। थँक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद येशू। धन्यवाद येशू। धन्यवाद येशू। राजू याच्यावर नंबर आहे त्याचा। कशाला बोलता? हालेलुया। स्वर्गीय बापा, आम्ही धन्यवाद। तीन जन कौन है? अभी देखो। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। त्याच्यावर कर बरं। मंगाचा फोन नाही, याच्यात बॅलन्स नाही। तुझ्या याच्यात घे ना, लाव ना तुझ्या याच्यात। जीसस, जीसस, थँक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थँक यू जीसस। थँक यू जीसस। हालेलुया। 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 धन्यवाद येशू। धन्यवाद येशू। धन्यवाद येशू। धन्यवाद येशू। स्वर्गीय देवा, आम्ही धन्यवाद देतो येशूच्या नावामध्ये। आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो देवा। आजचा दिवस तू दिला त्यासाठी आम्ही तुझी स्तुती करतो। यावेळेस देव बाप्पा, आम्ही प्रार्थना करतो पिता परमेश्वर, तुझी दया आणि कृपा तू आमच्यावर करत आहे त्याबद्दल धन्यवाद। पिता परमेश्वर, या सायंकाळच्या वेळेला देवा तुझ्या लेकरांसोबत एकत्रित येऊन देव बाप्पा, आज पिता परमेश्वर, आज आम्हाला या ठिकाणी प्रार्थना घेण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद देतो। पिता परमेश्वर, आम्ही प्रार्थना करतो आजचं होणारी सर्व सेवा देवा तू आशीर्वादित कर प्रभू येशूच्या नावामध्ये। पिता परमेश्वर, तुझी दया आणि कृपा तू कर आणि प्रभू दे तुझ्या नावाची महिमा। पिता परमेश्वर, आम्ही तुला धन्यवाद देतो। यावेळेस आम्ही प्रार्थना करतो देवा, विशेष करून तुझी दया आणि कृपा तू कर। आजचं जे वचन आहे ते वचन पिता परमेश्वर ओ समजण्यासाठी शक्ती आणि सामर्थ्य दे आणि हो दे प्रभू तुझ्या नावाचं गौरव। धन्यवाद देतो देवा, सर्व महिमा तुला देऊन लहानशी प्रार्थना तारनश ख्रिस्त याच्या सामर्थ्यात केली म्हणून तो ऐक। आमीन। आमीन। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है और इस संध्या के समय में प्रभु की आराधना और उपासना करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ सारे समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ में आज ब्रदर जॉय के थॉमस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक लाइव आराधना लेने के लिए समय दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना और महिमा करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। एक छोटा सा कोरस गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम पास्टर रामभाऊ जी लिप्टे है। मैं चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पल इंडिया सेंट्रल वेस्ट रीजन ज्यूर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से सेवा करता हूँ। और आज इस समय में प्रभु की वचन से बोलने के लिए जो समय मिला, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। चला यावेळेस आम्ही देवाला धन्यवाद देऊया। देवाची स्तुती, महिमा आणि प्रशंसा आम्ही करू, कारण देव चांगला आहे आणि देव चांगला असल्यामुळे आम्ही त्या देवाची उपासना आणि आराधना करणं हे फार महत्त्वाचं आहे। प्रियांनो, आम्ही या जगामध्ये आम्ही पाहतो, खरखर आपलं जीवन हे फार मौल्यवान आहे। सच में भाई और बहनों, हम अपने इस सारे जगत में हम देखते हैं, हर कोई अपने जीवन को मूल्यवान समझ रहा है, अपने जीवन को मूल्यवान समझकर जीवन जी रहा है। उसी प्रकार से जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज का वचन है। आज का वचन, मेरा वचन का शीर्षक है कि मेरा मसीह जीवन और उसके साथ मेरी सहभागिता कैसी होनी चाहिए। मेरा खुद का मसीह जीवन और मसीह जीवन जीते समय हम परमेश्वर के साथ में हमारी सहभागिता कैसी होनी चाहिए। इसके लिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 26वां अध्याय और 3रा वचन। आज हम इस वचन के द्वारा मनन करने जा रहे हैं। यशायाह नबी की किताब हम पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। इस जगह पर हम पढ़ते हैं फिर से एक बार, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, जिसका मन प्रभु की ओर लगा हुआ है, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें सुरक्षा देने वाला है। आज के स्थिति में हम देखते हैं, हम पूरे संसार में हम देखते हैं कि एक ऐसी महामारी फैली हुई है कि जिसके द्वारा लोग भयभीत है। हर कोई अपने प्राण की चिंता करता है, सब लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि हम प्रभु पे अगर भरोसा करने वाले हैं
हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में हमने स्वीकार किया है, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें सुरक्षा देने के लिए समर्थ है। लेकिन पहली बात है कि हम प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु को हम अपने जीवन में अपना एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता क्या रक्षा करने वाला है करके हमें समझना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि उनकी रक्षा करने के लिए आज क्या हम प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं? आज लाइव में सुनने वाले हर एक बहन भाइयों को मुझे बताने दो, हम प्रभु पर विश्वास किए हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या विश्वास से भी बढ़कर हम उसे चाहते हैं? विश्वास करना और उसके समान चलना, ये बहुत अंतर है। हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाने हर गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ पर जाकर सुसमाचार सुनाते थे, बहुत से लोग उनके पीछे आते थे, बहुत से लोग उनके साथ में चलते थे, लेकिन कुछ लोग यीशु को थोड़े समय के लिए चुन लेते थे। उसके बाद में वो जब संकट आया, कठिनाई आई, ये सब आने के बाद वो छोड़ देते थे। यहां पर मुझे क्या बताना है कि मेरा नया जीवन, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हम मसीह में है तो नई सृष्टि है। तो हमारा नया जीवन कैसे होना चाहिए? तो इसके लिए हम प्रभु का वचन हम देखते हैं, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु के वचन में हम देखेंगे कि एक वचन हम पढ़ेंगे उसके लिए, फिलिप्पी की किताब पहला अध्याय और 21वां वचन। फिलिप्पीकराचे पत्र पहिला अध्याय आणि 21वां वचन। ख्रिस्तामध्ये आम्ही नवीन जीवन जगत आहोत, ख्रिस्तामध्ये आम्ही प्रभूच्या मागे आम्ही चालत आहोत, तर माझं जीवन ख्रिस्ताबरोबर असणं गरजेचं आहे, थोड्या वेळासाठी नाही। जसं आम्ही पाहतो येशूचा शुभ संदेश चालू असताना अनेक लोक मागे यायचे, पण त्याच्यातले थोडे लोक फक्त येशू बरोबर चालायचे, बाकी सगळे निघून जायचे। का? तर आलेले संकट, आलेल्या विपत्त्या, ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे लोक काय करायचे? येशूला सोडून द्यायचे। पण माझ्या प्रियांनो, देवाचं वचन आम्हाला सांगतं की आम्ही प्रभूवर जर विश्वास केला तर आम्ही शेवटपर्यंत त्याच्या मागे आम्ही गेलं पाहिजे। जर आम्ही त्याच्या मागे जातो, जर आम्ही त्याच्या बरोबर आम्ही चालतो, तर वचन आम्हाला सांगतं की तो आमची सुरक्षा करायला, तो आमचे रक्षण करण्यासाठी समर्थ आहे। म्हणून पौल फिलिप्पीकराचे पत्र पहिला अध्याय आणि 21व्या वचनामध्ये काय म्हणते ते आपण बघूया। क्योंकि मेरे लिए हाँ, जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ, वचन या ठिकाणी काय म्हणतं? प्रेरित पौल कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। वचन या ठिकाणी इस जगह पर हमें बताता है कि मैं जीवित हूं तो केवल मसीह के लिए हूं। आज इस समय में मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमारे जीवन में सबसे पहली बात होनी चाहिए, यदि हम मसीह है तो, यदि हमें नया जीवन हमें प्राप्त किया है तो, यदि हमने नया जन्म हमने प्राप्त किया है, तो मुझे पहली बात समझनी चाहिए कि मेरा जीवन जो है मसीह के लिए है। आज बहुत से लोग प्रभु के पीछे आते हैं, कठिनाई संकट आए तो पीछे हट जाते हैं। पहली शताब्दी में हम देखते हैं, बाइबल बताते हैं कि हम बाइबल में वो उदाहरण देखते हैं, बहुत से बाइबल के वैज्ञानिक लोग, बाइबल का अभ्यास करने वाले लोग हमें बताते हैं कि मसीह के खातिर कितनों को मारा गया, मसीह को तिरस्कार किया गया, समाज से, घर से बाहर निकलवाया गया, फिर भी उन लोगों ने प्रभु में बने रहे, फिर भी प्रभु में बनकर आगे बढ़ते गए। प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रेरित पौल कहता है कि जीना मसीह है और मरना मुझे लाभ है। यदि मैं जीता हूं तो मसीह के लिए जीता हूं। तो मेरा नया जीवन होना चाहिए कि हम प्रभु के लिए जीने वाले लोग होने चाहिए। यदि हमें सुरक्षा चाहिए, यदि हमें प्रभु में एक नया संरक्षण चाहिए, तो हम मसीह के लिए समर्पित होने चाहिए, मसीह के लिए समर्पित होने चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं नया जीवन में
प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रभु के लिए जीना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। एक देश में बहुत से मसीह लोग थे और बहुत से वो मसीह लोग थे जो मसीह लोग परमेश्वर की महिमा और आराधना करते थे। वहां पे कुछ कम्युनिस्ट लोग थे जो प्रभु को नहीं मानने वाले थे, परमेश्वर को नहीं मानने वाले थे। उन लोगों ने वो 3 सेवक लोगों को बुलाया और उनको पकड़ा, उन्हें मारा गया और उन्हें कहा कि मसीह को छोड़ दो। यदि आप मसीह को छोड़ोगे तो पूरा हमारे देश में अच्छा स्थान तुम्हें देंगे, नौकरी देंगे। मसीह को छोड़ोगे तो मैं तुम्हें धन संपत्ति सब कुछ दूंगा। लोगों को बोले कि आप इनकार करो। वे सब लोग प्रभु को स्वीकार किए हुए थे। वो बोले नहीं नहीं, हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते, आप कुछ भी हमें कर सकते। इतना उन्हें मारा गया, उन्हें यातनाएं मिली, उनके नाखून निकाले गए, उन्हें कोड़ों से भी मारा गया, पत्थरवा करवा गया। और कहते हैं कि उन्हें इतनी यातनाएं दी कि बाद में वे लोग धीरे धीरे मृत्यु की ओर चले गए। जाते समय एक को बोला कि आप मसीह को छोड़ दो तो मैं आपको ये दूंगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं, और ऐसे करते करते बहुत सा कठिनाई में उनकी परीक्षा होती गई। बाद में हम देखते हैं उन्हें बर्फ के पानी में डाला गया, ठंडे पानी में। और जब यह चल रहा था तो स्वर्ग से ऐसे बताया जाता है कि स्वर्ग से 3 स्वर्गदूत उतरे। तीनों स्वर्गदूत के हाथों में मुकुट था। पहले ने थोड़ी देर कठिनाई से रहकर बाद में बोला कि नहीं छोड़ो, प्रभु को क्या स्वीकार करना है, छोड़ देंगे तो जीवन मिलेगा। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यीशु को नहीं जानता। उसे बाजू में निकाला गया, सब ऐशो आराम उसे दिया गया। दूसरे को बोला, दूसरे ने भी यीशु का इनकार किया। लेकिन तीसरे के पास जब गया तो जाने के बाद वो बोलते अभी देखो आपके 2 दोस्तों ने यीशु को छोड़ दिया है, आप अकेले रह के क्या करेंगे, आप भी छोड़ दो और हमारे साथ नया जीवन बिताओ, ऐशो आराम, जगत की सारी खुशियां मैं आपको दूंगा। वो बोला नहीं, जगत की सारी खुशियां मिले तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो जो ये परीक्षा लेने वाला था उसने देखा कि एक स्वर्गदूत है जो उसके हाथ में एक मुकुट है और वो मुकुट उसके सर के पास लाता था। थोड़ी देर के बाद वो ऊपर चला जाता था, फिर नीचे आता था, फिर वो मुकुट लेके ऊपर चला जाता था। तो यो परीक्षा लेने वाला था, इसको टेंशन आ गया और ये बोले ये क्या चल रहा है, कब से देख रहा हूं उसके हाथ में मुकुट है, पहनना था भी नहीं। तो उसने सोचा ऐसा क्यों होते होगा। तो उसका रीजन ये था कि ये आदमी लास्ट तक विश्वास में था, लेकिन बहुत कठिनाई हो गई, बहुत परेशानी आ गई। तो उसके मन में 2 विचार आए, क्या सच में छोड़ दूं क्या यीशु को। जब वो बोलता है कि छोड़ दूं क्या यीशु को, तो वो मुकुट जो दूत था वो ऊपर लेके जाता था। फिर वो बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, इतनी यातनाएं सहन की, इतना कठिनाई सहन किया, काय को छोड़ने का। इसलिए उसने फिर क्या किया, वो ऐसा बोलता कि नहीं छोड़ेंगे तो वो स्वर्गदूत नीचे आता था। उसके बाद में जब लास्ट समय तक उसने बोला चलो छोड़ ही देते, उसने बोला कि नहीं, मैंने यीशु को मैं इनकार करता हूं। ऐसे जैसे ही बोला, जो परीक्षा लेने वाला था वो खड़ा हो गया और वो बोला कि मैं यीशु को स्वीकार करता हूं। जैसे वो मुकुट वो सेवक ने सेवक लास्ट तक जो यातनाएं सहन की, वहां पे जो सहन किया, उसका मुकुट वो कम्युनिस्ट व्यक्ति जो था लास्ट में यीशु को स्वीकार किया, उसके मुंह सिर पे आ गया। बताने का अर्थ ये है, हम जब तक समय अच्छा रहता है प्रभु को हम स्वीकार करके आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन लास्ट में जब समय आता है, जो मुकुट प्राप्त करने का समय आता है, जो प्रतिफल प्राप्त करने का समय आता है, उसी समय अगर हम चूक जाते हैं तो हमारा मुकुट दूसरा कोई ले जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें प्रभु में लास्ट तक, वचन में जैसे लिखा है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। वो जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए मसीह में केवल नया जीवन ही नहीं, उसकी सहभागिता में भी हमें आगे बढ़ना है। वचन हमें बताता है, प्रेरित पौल नया जीवन प्राप्त किया, नया जीवन प्राप्त करके आगे बढ़ने लगा, और आगे बढ़ते बढ़ते प्रभु की सहभागिता में इतना गया, सहभागिता में इतना आगे बढ़ते गया, सहभागिता में इतना आगे जाते 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 बाइबल हमें बताता है कि वो एक वचन बोलने लगा, जीना मसीह और मरना लाभ है। प्रेज द लॉर्ड। वचन हमें बताता है कि हम प्रभु के लिए हम जीना चाहिए, और जीते प्रभु के लिए जीते जीते अगर प्रभु की सेवा करते करते अगर मर भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें वो लाभ की बात है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मसीह के साथ मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। तो एक ही महत्वपूर्ण है कि हमें मसीह के साथ जीवन बिताते समय पूरे मन से, पूरे होश आवाज में उसकी सहभागिता में आगे बढ़ते जाना है। प्रभु का वचन हमें बताता है प्रियो कि हमें उस सहभागिता में आगे बढ़ने चाहिए। इसलिए हम और एक वचन पढ़ेंगे, गलतियों की किताब 2 अध्याय उसका 20वां वचन, हम वो पढ़कर आगे बढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ। हाँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। बस वचन हमें बताता है, यदि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया क्रूस पर चढ़ाया गया हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन हमें बताता है प्रियो, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ना यानी क्या कि वो लकड़ी का क्रूस बनाओ उसके साथ लटकाओ, ऐसा नहीं। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, यानी प्रभु का वचन कहता है कि उसके लिए हमें दुख, कठिनाई, संकट से भी आगे बढ़ते जाना है। मसीह में हम नया जीवन जीते हैं। मसीह में नया जीवन जीने के लिए हमें क्रूस की राह पर चलते जाना है, उसके साथ सहभागिता हमें दर्शाना है, संबंध उसके साथ बनाना है हमें। तो इसलिए हम पहली बात हम यहाँ देखते हैं कि मसीह में मेरा नया जीवन कैसे होना चाहिए। तो मसीह में मैं अलग तरी से, नया प्रकार से मैं जीना चाहिए। ख्रिस्तामध्ये कसं जगायचं आहे तर नवीन प्रकारे आम्हाला जगायचं आहे। प्रभूचं वचन सांगतं, ख्रिस्तातील माझ्या जीवनाचा जीवित क्रम हा प्रभूच्या वधस्तंभाला अनुसरून असला पाहिजे। प्रेरित पौल म्हणतो, मी आता ख्रिस्ताबरोबर वधस्तंभावर खिळला गेलेला। आता ख्रिस्ताबरोबर वधस्तंभावर खिळलं म्हणजेच ख्रिस्ताने जे दुःख सहन केले ते दुःख मी माझ्या जीवनामध्ये घेतले पाहिजे। अनेक लोक प्रभूकडे येतात, आम्ही आता गावामध्ये आपण सेवा करतो, अनेक लोक काय म्हणतात, माझं बरं होण्यासाठी, मुलं होण्यासाठी, आजार बरा होण्यासाठी, घरात शांती समाधान येण्यासाठी प्रार्थना करा, मी त्याच्यासाठी। ह्या गोष्टी भेटणार प्रियांनो, ये सब चीजें हमें मिलेगी, ह्या गोष्टी सगळ्या भेटणार, पण कधी? जेव्हा आम्ही वधस्तंभावर खिळल्या जाऊ, जेव्हा आम्ही प्रभू मध्ये, म्हणून वचनात म्हणलेलं आहे, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर गया तो भी जिएगा। यानी जगामध्ये राहून आम्ही जगासाठी मरणे आणि ख्रिस्तासाठी जगणे हे फार महत्वाचं आहे। म्हणून माझं नवीन जीवन ख्रिस्ताबरोबर कसं जगत आहे यावर फार विसंबून आहे। आणखी एक वचन बघूया, ख्रिस्तामध्ये माझ्या नव्या जीवनातील विकास होणं गरजेचं है। मसीह में मेरा जीवन जो नया जीवन जो है, मसीह में मेरा नया जीवन जो है वो प्रभु में बढ़ना चाहिए, वो प्रभु में बढ़कर आगे चलना चाहिए। प्रभु का वचन हमें कहता है कि मसीह में हम आगे बढ़ना चाहिए। जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैसे पहले दिन में हम विश्वास किया, हम बोलते परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मराठीमध्ये म्हणतो परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काय उणे पडणार नाही। तर शेवटच्या क्षणापर्यंतच तेच, परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काय उणे पडणार नाही, बस एवढंच आमचं जीवन असतं प्रियांनो। परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे। मेंढपाळ आहे, पण मेंढपाळाच्या पलीकडे पण काय आहे?
आपलं जीवन वाढलं पाहिजे, आपलं जीवन प्रभूमध्ये वाढलं पाहिजे. म्हणून माझं जीवितक्रम प्रभूमध्ये वाढत असताना 1 पेत्र 2 अध्याय आणि आम्ही 22 वचन वाचूया. जीसस हालेलुया. सॉरी, 1 पेत्र 2 अध्याय 2 वचन. नए जन्मे हुए हाँ. बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. बस वचन यहाँ पे बताता है कि नए जन्मे हुए बच्चे बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध निर्मल आत्मिक दूध की लालसा लालसा करो. करो. प्रभु का वचन हमें बताता है प्रियो, मसीह में हमें बढ़ना है तो उसके वचन की लालसा हमें करनी चाहिए. वचन हमें पढ़ना चाहिए, वचन के अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए. यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि हमारा विकास, हमारी बढ़ोतरी होती रहती है. मसीह में हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए. एक जगह पे मैं गया था और वहां पे जाके ऐसे सुसमाचार सुनाने गया तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला, प्रभु पास्टर, आपको मालूम है जब हम प्रभु में नहीं थे तो बहुत गरीबी अवस्था में हम जीवन बिताते थे, खाने के लिए हमें कुछ नहीं था, हम इधर उधर से मांग के अपना जीवन बिताते थे. लेकिन मसीह में आने के बाद प्रभु ने हमें आशीषित किया, अच्छा घर बन गया, काम मिल गया, घर में गाड़ी है, घर अच्छा हो गया है, पैसा बैंक बैलेंस सब कुछ है. तो मैं उनसे पूछा कि क्या ये सच में आत्मिक, सच में प्रभु की ओर से मिला हुआ आशीष है क्या? वो बोलते हाँ. क्या आपको डाउट लगता है क्या? मैं बोला नहीं, सही बात है, यदि मसीह में है तो वो नया तरीके से उसको आशीष मिलना चाहिए. लेकिन वो बोला, मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनको बोला क्या प्रभु में हम आगे बढ़ रहे हैं क्या? प्रार्थना में हम आगे बढ़ रहे हैं क्या? जब हम प्रभु में आने के बाद क्या हुआ कि हम थोड़ी दिन तक प्रभु की संगति में बहुत आगे बढ़े, लेकिन जब से पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी या घर या कुछ भी मिलते गया, हम वैसे 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 प्रभु से दूर होने के बाद में उनको बोला आप चर्च में जाते हैं क्या? वो बोले कभी कभी महीना में एक बार हम जाते हैं, फास्टिंग प्रेयर है तो जाते हैं, लॉर्ड सपर के लिए जाते हैं, बस बाकी कुछ नहीं. बोला पास्टर कुछ बोलता है? नहीं नहीं, उनको क्या है, कुछ नहीं बोलता है. प्रियो, जैसे हम शारीरिक रूप से उन्नति करते जाते हैं, वैसे ही मसीह में हमारी आत्मिक उन्नति भी होनी चाहिए. प्रेरित पेत्र यहां पे हमें बताता है कि हमें प्रभु के लिए उसके वचन के अभिलाषी होने चाहिए. निरे दूध के लिए, मिलावट वाला दूध नहीं, जो परमेश्वर से हमें प्राप्त होता है वो हमें लेना चाहिए. और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की वाणी को हमें सुनना चाहिए. प्रभु की वाणी जब हम सुनेंगे, उसके वचन को हम सुनेंगे तो हमारा उद्धार होगा, हम बढ़ते जाएंगे. दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता, अब्राहम परमेश्वर की वाणी को सुना, परमेश्वर ने बोला निकल आओ, जिस देश में तुम्हें जाना है वो मार्ग मैं दिखाऊंगा और मैं तुम्हें आशीषित करूंगा. पहले परमेश्वर ने उसे आत्मिक आशीषों से भर दिया. जब आत्मिक आशीषों से भरने के बाद बाइबल हमें बताता है कि उसकी शारीरिक वृद्धि भी होती गई. हम एक ही तरह से बढ़ना नहीं चाहिए प्रियानो, आम्ही एकाच बाजूने वाढणारे नसले पाहिजे. प्रभूचं वचन सांगतो आम्हाला आत्मिक उन्नतीमध्ये वाढायचं आहे. केवळ जगिक दृष्टिकोनातून जर आम्ही वाढत असेल, शरीराने वाढत असेल, धनाने वाढत असेल, प्रसिद्धीने वाढत असेल तर त्याचा उपयोग नाही. आत्म्यामध्ये आम्ही वाढलो आहे का? अब्राहमाला कोणी ओळखत नव्हता, परंतु ज्यावेळेस तो देवावर विश्वास ठेवून बाहेर निघाला, वचन आम्हाला सांगतं की देवाने त्याला एवढं उंच केलं की बायबल सांगतं विश्वासणाऱ्याचा मूल पुरुष म्हणून म्हणल्या गेला. म्हणून आमची वाढ होणं फार गरजेचं आहे. आम्ही पहिलं वचन आणखी वाचूया. आम्ही 2 पेत्र 3 अध्याय आणि पुढचं वचन आम्ही वाचू, 18 वचन. पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह
और पहचान में बढ़ते जाओ। बस हमें किस में बढ़ना है? हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? लोग मुझे किस नाम से पुकारते हैं? तो यहाँ पे प्रभु का दास हमें बताता है, फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह से और पहचान में बढ़ते बस जाओ। अनुग्रह यानी प्रभु की दया से उसके पहचान में हमें बढ़ना चाहिए। जो हमें कृपा मिलती है, जो हमें आशीष मिलती है, प्रभु की पहचान के लिए होती है। मेरा नया जीवन प्रभु में, अगर मैं नया व्यक्ति हूं तो मेरी पहचान होनी चाहिए कि मुझे लोग प्रभु के नाम से पहचाने। आज कितनी जगह पे हम देखते हैं मसीह के नाम को लेने के लिए लोग हिचकिचाते हैं। अगर किसी को बोले आप मसीह है क्या, बोलते नहीं है। अपन ख्रिस्ती आहात का? नहीं नहीं, हम ख्रिस्ती नहीं है ना। पेत्र ने ऐसे ही किया क्या? एक बार एक बच्चे, यीशु ने कहा कि तुम 3 बार मुझे इनकार करोगे, तो एक बच्चे आए बोले आप यीशु मसीह के साथ में दिखे थे। बोलते नहीं नहीं, वो दूसरा कोई होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन हमें बताता है प्रियो, हमारी पहचान क्या है? प्रभु में मेरी पहचान क्या है? एक बार यीशु मसीह ने कहा, चेलों से पास में बुलाकर कहा, लोग मुझे क्या समझते हैं? लोग मुझे किस नाम से पुकारते हैं? लोगों के बीच में मेरी पहचान क्या है? प्रियो, किसी ने कहा, कुछ लोग बोलते हैं एलिया है, कुछ लोग बोलते हैं यूहन्ना भविष्यवक्ता है, कुछ लोग बोलते हैं ये है, कुछ लोग बोलते हैं वो है, चंगा करने वाला है, दुष्ट आत्मा निकालने वाला है। यीशु ने कहा ये सब ठीक है, लेकिन तुम मुझे किस नाम से पुकार, तुम मुझे क्या कहकर पहचानते हो? प्रभु के चेले ने कहा, प्रभु जी आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर मेरे जीवन को क्या कहकर पुकारता है? लोगों के सामने मेरी पहचान क्या है? लोग मुझे किस नाम से पुकारते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। मसीह जीवन में हम उन्नति करने वाले लोग होने चाहिए। मसीह जीवन में हम आगे बढ़ने वाले लोग होने चाहिए। मसीह में है कि अनुग्रह और पहचान में, अनुग्रह, प्रभु के अनुग्रह से हम आगे बढ़ेंगे, आशीषित होंगे, हर प्रकार की आशीष हमें मिलेगी। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि पहचान क्या है। जब हम बाइबल कॉलेज में थे, मुझे याद आता है उस समय हमारे आदरणीय ओवरसियर मतई सर थे, उन्होंने एक हमें उदाहरण बताया था सिकंदर के बारे में। मुझे थोड़ा याद आता है, उसके बारे में बताता हूं। महान सिकंदर बहुत होशियार व्यक्ति था। एक दिन रात के समय में अपने लोगों के, सैनिकों के बीच में घूम रहे थे। वो देखना चाहता था कि इतने लोग जागरूक है, सोए या कैसे। वो चौकसी करते करते आगे गया। जाते समय एक व्यक्ति उसे सोते हुए मिला और उन्होंने कहा, उसको जगाया और बोला, उठ, आपका नाम क्या है? वो बोलते, मेरा नाम सिकंदर है। एक सिपाही है, उसका नाम सिकंदर है। वहां का राजा है, उसका नाम भी सिकंदर है। वो राजा ने उनको पूछा कि आपका नाम क्या है? बोलते सिकंदर है। उसने बोला, दूसरा नाम सिकंदर कौन है मालूम है? बोलते राजा है। एक काम कर, एक तो नाम बदल, नहीं तो काम बदल। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर किसी ने पूछा होता, अरे ड्यूटी पे कौन सोया था? वो बोलेंगे सिकंदर सोया था। यानी लोगों को सिकंदर वो सिपाही है करके नहीं मालूम, लोगों को मालूम है वो राजा है करके। यानी किसी के नाम से अगर किसी की बदनामी होती है, तो मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा नया जीवन, प्रभु में मेरी नई पहचान। पहले लोग मुझे क्या पहचाने वो मालूम नहीं, लेकिन अभी मुझे प्रभु में लोग क्या पहचानते हैं। प्रभु के नाम में हम आगे बढ़ रहे तो हमारी उन्नति प्रभु में होनी चाहिए। मसीही नाम हमें दिया गया, मसीह नाम ऐसे नहीं दिया गया। मसीह नाम लेने के लिए कुछ लोगों ने उनको परखा। बाइबल में प्रेतों के काम में बताया गया कि वहां पे प्रभु के चेले लोग जब विश्वास में स्थिर होते गए और लोगों ने उनके कामों को परखा,
और तब जाके उन्हें मसीह नाम दिया। तो मसीह में मेरा पहचान क्या है? उसके नाम को मैं आगे लेके जाऊं। एक गीतकार कहता है, क्रूस को लेकर, सलीब को उठाकर उसके पीछे चलूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। जग अगर मेरा इनकार करता है तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन क्रूस को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे प्रियो, आज सुनने वाले हर भाई बहनों को और जो लाइव में हैं उन सभी बहन और बहनों और भाइयों को मुझे बताने दो, मेरी पहचान मसीह में क्या है। मेरा नया जीवन प्रभु में है, लेकिन पहली बात है कि मैं नया जीवन कैसे जीता हूं, मसीह में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं क्या। दूसरी बात है कि मैं चढ़ाया गया हूं, लेकिन उसके साथ मुझे लाभ क्या है। शुरुआत में हम बहुत कठिनाई सहन करते हैं, लेकिन लास्ट में अगर हमें मुकुट प्राप्त करने का समय आएगा, उस समय हम छोड़कर पीछे तो नहीं हटेंगे, नहीं। दूसरी बात, अगर मैं मसीह में हूं तो मेरी प्रगति हो रही है क्या, मैं बढ़ोतरी हो रही है क्या। कौन से बात में बढ़ोतरी हो रही है? प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की दया में, प्रभु की कृपा में मेरी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन साथ में प्रभु का वचन हमें कहता है उसके नाम में भी हमें बढ़ना है। जैसे गीतकार कहता है, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जो नाम है देता चंगाई, वो नाम है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह का नाम हम अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें आशीषित होना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु का वचन हमें कहता है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना 2 अध्याय 12 वचन। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। 13 वचन। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, बस प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि हमें प्रभु में जानना चाहिए, प्रभु को जानना चाहिए, और उसके जानने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय हम प्रभु के साथ में बिताएं, ज्यादा से ज्यादा समय हम प्रभु के लिए व्यतीत करें। और इसीलिए प्रभु का वचन हमें कहता है कि मसीह के साथ मेरी व्यक्तिगत सहभागिता होनी चाहिए। सामुदायिक तौर से हो गया, हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मीटिंग में, बाहर मीटिंग है तो उधर भी जाते हैं, हर जगह हम जाते हैं, लेकिन पर्सनल मसीह के साथ मेरी सहभागिता क्या है? मसीह के साथ मैं कैसे जीवन बीताता हूं? मसीह के साथ जीने के लिए हमें क्या करना है? इसलिए हम वचन पढ़ेंगे, लूक शुभ वर्तमान उसका 15वां अध्याय 20 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे। लूक शुभ वर्तमान 15वां अध्याय 20 से लेकर 24 तक, जल्दी। जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। बस प्रभु का वचन हमें कहता है कि लूक शुभ वर्तमान, लूक का रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 20 से लेकर 24 आयत तक हम जब पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि यहाँ पे एक दृष्टांत दिया गया है कि 2 भाई थे, 2 में से छोटा जो सब अपना छोड़कर उधड़िया पुत्र, जैसे बोलते हैं, इसमें मराठी में बोलते उधड़िया पुत्र, वो क्या हुआ कि वो उड़ाऊ पुत्र, तो वो जो है अपना सब हिस्सा लेके दूर देश में चला गया, खर्चा किया और बाद में उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये दुष्टांत हम पड़े हुए हैं, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो उस समय उसके मन में आया कि मैं ऐसे देश में रहता हूं जहां पर मुझे खाने के लिए नहीं मिल रहा है, मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं जहां पर मुझे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इसलिए उसने मन में सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जाऊंगा अपने पिता के घर जाऊंगा और उसके घर में जाके मैं एक नौकर के समान रहूंगा। प्रियो, उसने मन में ठान लिया कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा। आज मुझे सुनने वाले सब लोगों को मुझे बताने दो,
हम प्रभु में जी रहे हैं, प्रभु के आगे हम बढ़ रहे हैं, प्रभु में हम आशीषित भी हो रहे। क्या मसीह के साथ मेरा पर्सनल संबंध है क्या? पर्सनल प्रेयर लाइफ है क्या? आज हर जगह पे हम देखते हैं वह पर्सनल प्रार्थना का जीवन कम होते जा रहा है। मसीह में मैं हूं तो मैं मसीह के साथ अपना जीवन बिताने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यदि मैं मसीह में हूं तो अपने आप में मुझे आना है। जैसे ये आदमी अपने आप में आया और कहा कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और जाके उधर रहूंगा, जो भी काम वो बताएगा वो करूंगा, जो देगा वो खाऊंगा, और वो भागते हुए अपने पिता के घर गया। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा दयालु परमेश्वर है, जो भी उसके पास आता है यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है और कहता है कि सच में यीशु ही प्रभु है। अपने आप में जो आता है तो हमारा पिता उसे ग्रहण करने के लिए समर्थ है। मसीह में नया जीवन बिताने वाले हर भाई बहनों को मुझे बताने दो, मसीह में प्रति दिवस हम अपने आप में आने वाले लोग होने चाहिए। मसीह में हर दिन हम प्रभु की वचन की अनुग्रह में आगे बढ़ने वाले होने चाहिए। यहाँ पे कहता है प्रभु का वचन कि वो व्यक्ति अपने पिता के पास गया और पिता ने उसे चूमा, उसे आशीषित किया। बाद में हम अगर वो वचन पढ़ेंगे तो बोलते उसने जो भी खर्चा किया उससे भी और उसे दिया गया। हम इससे पहले प्रभु में नहीं थे, इधर उधर भटक रहे होंगे। आज हम कितने लोग ऐसे हैं, आज हम सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। ऐसे लोगों को मुझे बताने दो, मसीह में आओ, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करो और देखो प्रभु हमें कैसे चुनता है, वो हमें आशीषित करता है। इसलिए प्रभु का वचन हम देखते हैं और प्रभु के वचन में हम जीते हैं। तो पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु में हमें आगे बढ़ना है तो हमें खुद को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाना है। पौल जैसे बोलना चाहिए कि मुझ में मसीह जीता है। दूसरी बात हम देखते हैं, मसीह के साथ अगर हम जीते हैं तो हमारी प्रगति उन्नति होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, मसीह में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तीसरी बात हम देखते हैं कि बढ़ोतरी होते ही हम प्रभु से थोड़ा दूर चले जाते हैं। आशीषित होते हैं लेकिन प्रभु में पकड़कर हम आशीषित नहीं होते। तो हमें प्रभु में बढ़ना है, अपने आप में आना है, प्रभु में बढ़ते जाना है। और जब हम अपने आप में आएंगे तो हमारी व्यक्तिगत सहभागिता होगी। बाइबल हमें बताती है कि तू अपने परमेश्वर को अपने घर में जा, द्वार बंद कर और घुटनों पर आकर प्रार्थना कर। जो तुम्हारा गुप्तवासी पिता है वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए। हमारे घर में एक प्रार्थना का रूम होना चाहिए। जैसे हमने पिछले दिनों में हम सुने कि हर घर में एक मेज, एक टेबल और एक कुर्सी होना चाहिए, एक बत्ती होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि हमारी पर्सनल प्रार्थना लाइफ प्रभु में होनी चाहिए। मसीह में अगर यदि मैं नया हूँ, नए लोग जब हम रहते हैं तो हम बहुत प्रार्थना करने वाले होते। कोई भी बोले तो प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, लेकिन जैसे हम पुराने होते जाते हैं हमारा प्रार्थना का जीवन कम होते जाता है। नहीं प्रियो, हमारा जीवन इन दिनों में और आगे बढ़ना है। हम जगत के अंत के समय में आ चुके हैं। पूरा जग नाश के मार्ग पर जा रहा है। अभी तक इतने हमने देखा है कि इतने लोग जो है प्रभु में मजबूत नहीं थे, लेकिन इन दिनों में जैसे हम हमारे भारत देश में अभी 40 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग प्रार्थना के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मसीह लोग अभी तक बहुत सुस्ताए हुए थे, जो मसीह में बढ़ रहे थे केवल विश्वास करना, चर्च में आना, चर्च से घर को जाना, काम को जाना, बस दूसरा कुछ नहीं, घर में प्रार्थना नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं जो भी विश्वासी के घर में हम जाते हैं वो सब बोलते हैं पास्टर जी हमने रात के शाम के समय हम प्रार्थना करते, दोपहर में हम प्रार्थना करते, उपवास प्रार्थना करते, ये करते वो करते, क्योंकि लांत के दिनों में आए हुए। तो हमें प्रभु के साथ पर्सनल हमारी सहभागिता बढ़ानी है। और वो सहभागिता जब हम संगति हम बढ़ाते हैं तो प्रभु हमें आशीषित करेगा। हम अभी तक जो भी खोया है, अभी तक हमें जो मिला नहीं है,
उससे ज्यादा परमेश्वर हमें देगा। जैसे उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं, जितना उसका था सब खर्चा कर डाला, लेकिन जब प्रभु अपने पिता के पास वो आया तो उसके पिता ने ये नहीं देखा कि इसने खर्चा किया है, अभी नहीं देने का इसका हिस्सा, लेकिन उसे और दिया। हमें हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। अभी तक हमारे आत्मिक उन्नति हुई या नहीं हुई वो मालूम नहीं, लेकिन आज से हमें एक निर्णय लेना है कि मैं प्रभु में पर्सनल आगे बढ़ूंगा। मसीह में मेरा नया जीवन जो कैसे होना चाहिए, तो वचन हमें बताता है की हम आत्मिक उन्नती में आगे बढ़णे वाले आहे। ख्रिस्तामध्ये माझं जीवन कसं असलं पाहिजे, तर व्यक्तिगत प्रार्थना करणारे असलं पाहिजे। आम्ही प्रार्थनेमध्ये वाढणारे व्यक्ती झाला पाहिजे। वचनामध्ये, प्रार्थनेमध्ये, संगतीमध्ये जेव्हा आम्ही वाढतो, पवित्र शास्त्र बायबल आम्हाला सांगतं की प्रभूचे आशीर्वाद आमच्यावर असतात। आणि तो देवप्रियानो असा समर्थ परमेश्वर आहे जो तुम्हाला आशीर्वादित करू इच्छितो। शारीरिक आशीर्वाद जर भेटणार, पण आत्मिक आशीर्वादाची फार गरज आहे। आणि ते आत्मिक आशीर्वाद परमेश्वर तुम्हाला आणि मला देऊ इच्छितो। म्हणून दुसरी गोष्ट आम्ही बघतो की केवळ व्यक्तिगत प्रार्थनेमध्ये चाललं तेवढंच भागणार नाही, तर आणखी एक गोष्ट आम्ही पाहतो की आमच्या जीवनाला आम्ही शिस्तीने जगलं पाहिजे। आपल्या व्यक्तिगत जीवनाला स्वतःला शिस्त लावून घेतली पाहिजे। यासाठी आम्ही एक वचन वाचूया। पहिले योहान 2 अध्याय 15 वचनापासून पुढे। पहिला योहान पहले योहान 2 अध्याय 15 से लेकर आगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बस यहाँ पे प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम संसार और संसार की वस्तुओं पर प्रेम मत करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सबसे ज्यादा प्रभु में बनना चाहिए। हमारे जीवन में एक नियम होना चाहिए, शिस्त जैसे नियम लगाना चाहिए हमारे जीवन में, और वो नियम ये है कि हम संसार से थोड़ा अलग होकर प्रभु में आगे बढ़े। आज मेरे प्रियो, प्रभु के वचन से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वचन हमें बताता है कि मसीह में हमें जीना है, मसीह में हमें रहना है। इसके लिए प्रेरित पौल हमें कहता है कि मसीह में अभी मुझ में मसीह जिंदा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। तो हमारा जीवन क्रूस पर आधारित होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमें मसीह में आगे बढ़ना है, हमारी उन्नति होनी चाहिए। तीसरी बात है कि हमारे पर्सनल जीवन हमें जीना चाहिए। प्रभु में हमें व्यक्तिगत जीवन, हमारा प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और तीसरी बात, प्रार्थना के साथ हमारे जीवन को एक नियम में आगे बढ़ाना है। मराठी में असं म्हणतात की शिस्तीत आम्हाला आमचे जीवन जगा, म्हणजे ख्रिस्तामध्ये वधस्तंभावर आम्ही खेळणारे असलं पाहिजे। दुसरी गोष्ट, आमची व्यक्तिगत उन्नती व्हायला पाहिजे। आणि तिसरी गोष्ट, आम्हाला देवाबरोबर आपलं व्यक्तिगत जीवन जगायचं आहे। आणि चौथी गोष्ट आहे की आम्ही स्वतःला शिस्त लावली पाहिजे। प्रार्थनेची शिस्त, आराधनेची शिस्त, एकमेकाच्या सहभागितेची शिस्त। आजपर्यंत एकमेकाला आम्ही ओळखत नव्हतो, आम्ही ओळखायला लागलो म्हणून त्याचे हालहवाल विचारणे, त्यासाठी प्रार्थना करणे। म्हणून हर एक व्यक्तीला परमेश्वराबरोबर आम्हाला जीवन जगायचं आहे। म्हणून मी देवाचे आभार मानतो, पुन्हा एकदा परमेश्वराची स्तुती आणि महिमा करतो। विशेष करून आज मी देवाचे परत एकदा आभार मानतो। फिर से एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पास्टर ब्रदर के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि साथ में कर्मेल वॉइस मिनिस्ट्री के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की वचन की सेवकाई करने के लिए जो समय दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सभी भाई बहनों को फिर से एक बार परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देकर मैं यहाँ पर एक ही बताना चाहता हूँ कि प्रभु हमें अपने मार्ग पर चलाता है, तो नया जीवन हम जीते हैं तो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, उसके लिए हम जीवन बिताना चाहिए। इसलिए फिर से एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद देकर साथ में हमारे लिए आप प्रार्थना करें। मेरा नाम पास्टर रामभाऊ जी लिप्टे है। मैं जेऊर, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जेऊर गांव है, वहाँ पे हम सेवकाई करते हैं, साथ में परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो या इस समय मैं सबको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले भाई बहनों के लिए भी धन्यवाद देकर यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन। जीसस, राजू, जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, आमीन।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रार्थना करायला पाहिजे. जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आइए हम इस समय थोड़ी देर प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे. परमेश्वर, फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, साथ में आपकी स्तुति करता हूँ. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पास्टर जोई के थॉमस के लिए, उन्होंने जो हमें एक अवसर दिया कि यहाँ पर हम प्रभु के वचन में से बातचीत कर सके. प्रभु, उनके परिवार को आप आशीषित कीजिए, उनके मिनिस्ट्री को आप आशीषित कीजिए, उनके पास्टर को आप आशीषित कीजिए. साथ में जो भाई बहन सुन रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को आप आशीषित करें और प्रभु में बढ़ने के लिए सहायता और मदद करें. धन्यवाद देते साथ में आपकी महिमा और स्तुति करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन, आमीन. थैंक यू पास्टर. जीसस. कट कर कौन. जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. प्रेज द लॉर्ड.